Hello बच्चों, let's read the question. The question says during Calvin cycle, the total number of CO2, ATP and NADPH molecule utilized and glucose, ADP and NADP molecules generated is. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कैल्विन साइकिल जो प्रोसेस होती है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ CO2, ATP एंड NADH जो यूटिलाइज हुए हैं और ग्लूकोज, एडीपी एंड एनएडीएच जो जनरेटेड हुई है, इन दोनों का हमें टोटल काउंट बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें कैल्विन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए. राइट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या है, कितने अमाउंट ऑफ एटीपी यूज हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ एडीपी यूज हो रहा है, सब कुछ हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स हमारी कैल्विन साइकिल है. दिस इज कैल्विन साइकिल. इसी टाइप की होती है. इसके अंदर क्या होता है, 3 फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज होता है कार्बन फिक्सेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड होता है रीजेनरेशन. तो व्हाट हैपेंस हियर कि सबसे पहले एक CO2 का मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐड करता है. ऐड कर जाते हैं किसके साथ, रिबिस्को के साथ. रिबिस्को के साथ जब ऐड करता है तो रिबिस्को क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है. जब इसके साथ एक 1 कार्बन कंपाउंड, आप देख ही सकते हैं CO2 के अंदर 1 कार्बन है, तो जब ये अटैच करता है, एक साथ बॉन्डिंग करता है, तो एक 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. ये तो फिर सिंपल सा एडिशन है, 1 + 5 6 कार्बन कंपाउंड, और फॉर्म हो जाता है क्या, 3PG, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट. और जब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होगा उसके बाद होता है इसका ग्लिसरेट यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. और ये रिड्यूस किसके अंदर होता है, G3P. दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ये रिड्यूस हो गया. अब जब ये रिड्यूस होता है इसके बाद तो क्या होता है, यहाँ पे 1 कार्बन जो है रिलीज हो जाता है. क्या होता है, 1 कार्बन यहाँ से रिलीज हो जाता है, 1 कार्बन. और बाकी क्या होता है, बिकॉज अब अमाउंट कितना कम हो गया, 1 कार्बन चला गया तो 5 का हो गया ये. तो अब रीजनरेशन होगा, बिकॉज फिर से उसको अपना नंबर मेंटेन करना पड़ेगा, तो साइकिल में फिर से एंटर करेगा और फिर से 1 CO2 मॉलिक्यूल ऐड होगा एंड साइकिल विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन. तो एक, अगर हम इसे क्या देख सकते हैं कि एक कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, एक कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है किसके लिए, एक साइकिल के अंदर. तो अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करवाना है तो साइकिल को कितना टाइम रन होना पड़ेगा, साइकिल को रन होना पड़ेगा 6 टाइम. जब 6 टाइम कैल्विन साइकिल रन होगी तब जाके क्या होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा. पता चल गया है कि हर एक कार्बन मॉलिक्यूल के लिए कितनी चीजें यूज हो रही है. तो अगर हम एटीपी की बात करें कि एटीपी यहाँ पे कितना यूज हुआ है, तो 2 एटीपी यूज होती है इस प्रोसेस के अंदर. फर्स्ट वाली दैट इज रिडक्शन स्टेज के अंदर 2 एटीपी यूज होती है और वो फॉर्म क्या करती है, 2 एडीपी. NADPH की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ही NADPH यूज होगा और 2 NAD प्लस यूज होता है. और लास्ट में जो एक और स्टेज है हमारी रीजनरेशन स्टेज, यहाँ पे 1 ADP फॉर्म होता है और 1 ATP क्या होता है, यूटिलाइज्ड होता है, यूज होता है. तो बस हमें क्या करना है, हमें सब कुछ पता चल गया. अब एक फाइनल हम क्या करेंगे, रिजल्ट बता देंगे. एक बैलेंस शीट रेडी कर लेते हैं अब हम. राइट क्या रेडी कर लेंगे, एक बैलेंस शीट रेडी कर लेंगे. सब कुछ टोटल लिख करके हम लिख देंगे सिंपल से कि क्या चीजें यूटिलाइज हुई हैं और क्या चीजें फॉर्म हुई हैं. क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया है, टोटल निकल जाएगा. बस हमें किस पॉइंट का याद रखना है कि जो ग्लूकोज की बात होगी, कि जब भी हम ग्लूकोज के लिए चेक करेंगे तो हर चीजें क्या होंगी, 6 से मल्टीप्लाई होंगी, बिकॉज केल्विन साइकिल 6 टाइम रन होगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम यूटिलाइज देखेंगे कि यूटिलाइज क्या क्या चीजें होंगी. यूटिलाइज्ड जो भी चीजें यूज हुई हैं. सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या यूटिलाइज हुआ है, एटीपी हुआ है. राइट एटीपी यूटिलाइज हुआ है. तो एटीपी 2 यहाँ पे यूज हुए हैं और एक यूज हुआ है यहाँ पे. तो इन टोटल 3 एटीपी हम यहाँ पे लिख लेते हैं. 3 एटीपी यूज हुए हैं किसके लिए, 1 CO2 मॉलिक्यूल के लिए, फॉर 1 CO2 मॉलिक्यूल. तो अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा कितना हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 18 एटीपी यूज हुए हैं. सेकेंड अब हम लिखते हैं. अब हमसे पूछा, लिखना है हमें NADP के बारे में. NADPH के बारे में अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 यूज हुआ है टोटल. कितने यूज हुए हैं, 2. NADPH कितने के लिए, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के लिए. तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. दिस विल गिव व्हाट 12. तो 12 यहाँ पे क्या हुआ है, यूज हुए हैं हमारे NADPH. अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा है हमसे कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुए हैं. तो कितने यूज हुए हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, 6 हुए हैं. 6 इंटू CO2
तो ये कितना हो गया 6, राइट। ये सब हमें पता चल गया जो भी चीजें यूटिलाइज हुई है। अब लास्ट अब हमें करना है जनरेटेड, कि क्या क्या चीजें जनरेट हुई है। अब अगर हम जनरेटेड की बात करें तो जनरेटेड भी हम इसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एडीपी की, किसकी, एडीपी। तो एडीपी हमारा यहीं से फॉर्म हुआ, तो एडीपी यहाँ पे कितने हुए, एडीपी भी 3 फॉर्म हुए, ये रहा क्लियरली हम देख सकते हैं इसे, हियर इट इज। तो कितने फॉर्म हुए यहाँ पे, 3 ही फॉर्म हुए, तो 3 इंटू 6 18 यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें NADP प्लस की, ये रहा हमारे NADP प्लस, 2 यूज हुआ है, 2 जनरेट हुए हैं, तो 2 इंटू 6 विल बी इक्वल टू व्हाट, 12। 12 यहाँ पे हमारे NADP प्लस जनरेट हुए हैं। लास्ट हमसे इसके अंदर एक और सब्सटेंस के बारे में पूछा हुआ है, किसके बारे में, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज किसने जनरेट हुआ है, ग्लूकोज तो अब जाके एक जनरेट हुआ था, राइट। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, 1 ग्लूकोज, तो कितना हो जाएगा ये 1। अब बस सिंपल सा एडिशन कर दो, 8 प्लस 12 प्लस 6 एंड 18 प्लस 12 प्लस 1। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 67। इतनी टोटल चीजें यूटिलाइज्ड एंड जनरेटेड है। सो अगर हम गिवन ऑप्शन देखें तो उसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी डी, 67। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।